हेलो दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त हिरेंद्र कुमार यादव। दोस्तों, आज हम आप सबको बताने वाले हैं मेल और फीमेल के दोनों के ऊपर, इसके प्राइवेट पार्ट के ऊपर में बताने वाले हैं कि इस दोनों के हम डिफरेंस बताने वाले हैं कि मेल और फीमेल का प्राइवेट पार्ट में क्या क्या डिफरेंट है और कौन क्या पाया जाता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, कौन चीज़ से क्या चीज़ बनता है और कैसे क्या नहीं बनता है। तो चलिए हमारे क्लास में इसी के साथ बने रहिए। तो हम चलते हैं आगे बताने वाले हैं। देखिए, ये जो आप फिगर देख रहे हैं, ये फीमेल का प्राइवेट पार्ट है। ये फीमेल का प्राइवेट पार्ट है। इसमें देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ये क्या कहलाता है? ये ओवरी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? ओवरी कहलाता है। ये दोनों साइड जो आप देख रहे हैं, ये दोनों ओवरी कहलाता है। ओवरी का काम क्या होता है और उसका मेन काम क्या होता है? ओवम को बनाना। इसका मेन काम क्या होता है? ओवम बनाना। ये क्या करेगा? ओवम को बनाएगा। और फीमेल में भी ओवम बना, फीमेल तो ओवम बनाता है। आप यहाँ पर देख लीजिए, ये दोनों ये मेल का पार्ट है। तो इसमें हम देखा है, देखिए, मेल में 2 टेस्टिस पाया जाता है और फीमेल में भी 2 क्या पाया जाता है? ओवरी पाया जाता है। इसका काम क्या है? इस टेस्टिस का काम क्या है? स्पर्म को बनाना। ये देखिए, ये जो है ना, ये दोनों क्या कहलाता है? टेस्टिस कहलाता है। टेस्टिस का मेन काम क्या है? स्पर्म को बनाना। किसको बनाना? स्पर्म। टेस्टिस हमारा क्या बनाएगा? स्पर्म बनाएगा। और ओवरी हमारा क्या बनाएगा? ओवम बनाएगा। देखिए, ये दोनों तो देखिए, हमारे मेल और फीमेल में देखिए, मेल का जो पेनिस होता है वो ससुरा किसी काम का नहीं होता है। वो सिर्फ होता है क्या? वो तो स्पर्म डोनेट करने के लिए होता है या पहुंचाने के लिए होता है। लेकिन ये जो है, यानी उसमें, यानी फीमेल में, और फीमेल में जो वेगिना पाया जाता है ससुरी, वो भी किसी काम का नहीं होता है। उसका तो मेन काम क्या होता है? स्पर्म को रिसीव करना होता है। स्पर्म को रिसीव करता है। मेन काम तो हमारा क्या करता है? यूट्रस करता है। और मेन काम क्या करता है? टेस्टिस करता है। यही ना, स्पर्म नहीं बनाएगा तो पेनिस कैसे डोनेट करेगा? कैसे करेगा? और इसी तरह हमारा ओवरी ओवम बनेवे नहीं करेगा तो वेगिना हमारा स्पर्म कैसे रिसीव कर पाएगा? इसलिए इस दोनों में इतना डिफरेंट है। देखिए, यानी मेल में भी 2 टेस्टिस पाया जाता है और फीमेल में भी क्या? 2 ओवरी पाया जाता है। इसमें देखिए, आप इसे यहाँ पे देखिए, ये जो है, ये भैंस नामक क्या है? भैंस नामक नस है। भैंस नामक नस है। तो डॉक्टर सब क्या करता है? जब भी मेल को क्या किया जाएगा? मेल का जो ये भैंस नामक नस है, अगर उसको काट करके हटा दिया जाता है तो उसे नसबंदी कहते हैं। नसबंदी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वैस्कोटोमी कहते हैं। मेल में जो नसबंदी होता है उसको वैस्कोटोमी कहते हैं। इससे अगर ये काट कर हटा देगा तो टेस्टिस से हमारा स्पर्म जो होगा ना, वो पेनिस के थ्रू बाहर ही नहीं आएगा। इसलिए डॉक्टर सब उसको काट करके ही हटा दिया जाता है, जिससे वो क्या करे? ना ही स्पर्म डोनेट कर सके या बेबी का निर्माण नहीं करवा सके। और फीमेल में जो होता है ना, फीमेल में क्या पाया जाता है? फीमेल में ये जो देख रहे हैं पतली सी झिल्ली, ये दोनों साइड, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये दोनों झिल्ली का मेन क्या क्या है? इस दोनों झिल्ली को कहते हैं यानी फैलोपियन ट्यूब। इस दोनों झिल्ली को क्या कहता है? फैलोपियन ट्यूब। सोच रहा डॉक्टर सब क्या करता है? इसको भी काट करके हटा दिया जाता है। और इसमें क्या कहा जाता है? यानी फैलोपन ट्यूब होता है। और इसमें तो भैंस नामक नस होता है ना, इसलिए इसे नसबंदी कहा जाता है। और यहाँ पर फैलोपियन जो ट्यूब होता है उसको क्या कहता है? उसको ट्यूबोकॉटोमी कहते हैं। इसलिए यहाँ पर नलबंदी होता है, नसबंदी नहीं होता है। नसबंदी तो होगा मेल में, और फीमेल में क्या होता है? फीमेल में तो होता है नलबंदी, यानी ट्यूबे को काट करके उड़ा देगा। यहाँ से लेकर के यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, दोनों साइड का ट्यूबे को काट करके उड़ा देगा। ले सोच रहा, अब ना ही तू क्या करेगी? बेबी का निर्माण कर सकेगी, ना ही। यहाँ पे देखिए, डॉक्टर सब क्या करता है? फेलोपियन ट्यूब को दोनों साइड का काट करके उड़ा देगा। जैसे ही फेलोपियन ट्यूब को काटेगा तो ओवरी जो स्पर्म, यानी ओवरी जो ओवम बनाता था, वो फेलोपियन ट्यूब के रास्ते अवे नहीं करेगा तो क्या करेगा? वो ससुरी बच्चा का निर्माण ही नहीं कर सकेगी। उसी तरह इसमें भी क्या होता है? इसमें वैस्कोटोमी में, यानी
ट्यूब यानी नस को काट करके उड़ा दिया जाता है, भैंस नामक नस को जो काट करके उड़ा देगा, तो ये जो हमारा टेस्टिस है ये तो स्पर्म बनाएगा, लेकिन इसके थ्रू ये बाहर नहीं आएगा पेनिस के थ्रू, तो इसलिए डॉक्टर वासव इसी को उड़ा देता है। तो अब हम आप सबको बताएंगे ये जो फीमेल का ओवरी होता है ये क्या करेगा, ओवम को बनाएगा। ओवम को जैसे ही बनाएगा तो ये ओवम बनेगा, तो देखिए इसमें तो दोनों साइड बनता है ना, लेकिन कंडीशन होता है कि अगर जनवरी में इस साइड बना तो फरवरी में इस साइड बनेगा। बात सही है ना, बिल्कुल सही है। देखिए मानिए जनवरी में इस साइड बन रहा है, हमारा ओवम जनवरी में इस साइड बन रहा है ओवरी के अंदर, तो देखिए ये क्या करेगा, ओवम को यहाँ से लेकर के यहाँ तक फैलोपियन ट्यूब में आकर के रख देगा। इसके पास ना देखिए इसके पास क्या होता है, ओवम के पास यानी स्पर्म की तरह तैरने की क्षमता नहीं होता है, इसलिए ओवरी क्या करता है, ओवम बना करके और फैलोपियन ट्यूब में आकर के रख देता है। वे सुश्री स्पर्म की वेट करती रहती है, कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब में। और यहाँ पर क्या होता है, स्पर्म जो होता है, ये जो आप स्पर्म का सिंबल देख रहे हैं, ये देखिए ये जो स्पर्म है, तो ये इसमें जो ये पूछ रहता है ना, इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, यही इसे आगे की ओर लहराते हुए ले जाता है, इसलिए ओवम इसलिए स्पर्म आगे की ओर बढ़ता है। किसके लिए, यानी ओवम से मिलने के लिए। बात समझ में आ रहा है, बिल्कुल। देखिए ये तो आएगा और यहाँ पे पहुंचेगा। अगर जनवरी मंथ में ओवम बना है, यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में वेट कर रहा है, तब जनवरी मंथ अगर यहाँ के थ्रू यहाँ से अगर कोई क्या जाए, स्पर्म जाए, तो यहाँ से जो स्पर्म जाएगा तो कुछ स्पर्म इधर जाएगा, कुछ ऊपर जाएगा, कुछ इस तरफ जाएगा। ससुरा अगर कुछ इधर गया तो इस साइड तो ओवम बन ही नहीं रहा है, तो ये भी मर जाएगा। अगर सीधे गया तब भी मरेगा। और अगर इस साइड जाता है ना, तो इस साइड भी तो बहुत सारा स्पर्म जाएगा ना। देखिए 7 ml स्पर्म में करीब करीब 20 लाख स्पर्म रहता है, और उसमें से मेन काम सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पर्म का होता है, और उसका जो जीवन काल होता है वो 20 मिनट का होता है। इसलिए जैसे इसके थ्रू जाएगा, इधर जाए वो भी मर जाएगा, इधर गया वो भी मर जाएगा। लेकिन इधर गया बहुत सारा जाता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, एक स्पर्म और एक ओवम का क्या होगा, फर्टिलाइज होगा, आपस में निषेचन होगा। कहाँ पे निषेचन होता है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि ओवम और स्पर्म जो आपस में मिलता है तो वो दोनों कहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, या आप निषेचन उसे बोल सकते हैं। बताइए, जल्दी बताइए। देखिए इसका कमेंट बिल्कुल सही है। इसका जो आंसर होगा वो होगा फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब में ही दोनों का यानी मिलावट होता है, या फर्टिलाइजेशन, आप निषेचन जो भी बोल सकते हैं, ये फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो देखिए यहाँ तक तो बात क्लियर है, समझ में आ गया। देखिए और डॉक्टर सब क्या करता है, एक मानिए किसी चीज़ में बीमारी हो जाता है फीमेल में, तो ससुरा क्या करेगा, ये पूरा पावर पॉइंट यानी पूरा जो पावर पॉइंट है, इस पावर पॉइंट को उखाड़ करके फेंक देता है। इस पूरे पावर पॉइंट को ही उखाड़ करके फेंक देगा। उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग हिस्टोटॉमी कहेंगे। अगर इस पूरा पावर पॉइंट को उखाड़ करके फेंक देता है डॉक्टर वासव, तो उसे हिस्टोटॉमी के नाम से जानते हैं। और हिस्टोटॉमी से एक डिजीज होता है और एक बीमारी फैलता है, उस बीमारी को हिस्टेरिया कहते हैं। ये हिस्टेरिया नामक बीमारी किसमें पाया जाती है, हिस्टेरिया नामक बीमारी जो हो जाएगी ये फीमेल में पाया जाता है। फीमेल में ये हिस्टेरिया नामक बीमारी जो हो जाती है वो पुरुषों के प्रति ज़्यादा आकर्षित हो जाता है, इसलिए उसे गांव घर के समाज में उसे गलत नज़रिया से देखा जाता है कि इस औरत को हिस्टेरिया नामक बीमारी हो गया है। तो ये आकर्षित होता है ऑटोमेटिक, ये उसका तो कोई गलती नहीं है, ये तो इस डिजीज का काम है जो हिस्टेरिया नामक बीमारी हो गई है। तो देखिए अब हम यहाँ पर बताने वाले हैं कि जुड़वे बच्चे कैसे हो जाते हैं। देखिए ये जो हमारा स्पर्म है, अगर स्पर्म तो बहुत सारा जाता ना, 10-20 लाख एक बार में 80 ml में रिलीज होता है, तो उसमें से बहुत सारा स्पर्म जाएगा। लेकिन ओवम के पास यानी ऐसा होता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही मिलता है, एक ही ओवम और एक ही स्पर्म अगर मिलता है तो नॉर्मल बच्चा बनता है। लेकिन किसी केस में क्या होता है, एक ओवम से अगर 2 स्पर्म अंदर चला गया तो कैसा बच्चा बन जाएगा, ये नॉर्मल तो रहेगा लेकिन डिफरेंट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, डिफरेंट। ये दोनों आपस में डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बताया, यहाँ पर एक स्पर्म और 2 ओवम,
यानी 2 अंडे में अगर एक स्पर्म ये दोनों आपस में, ये दोनों में चला जाएगा तो एक आधा इधर चला जाएगा, एक आधा इधर जाएगा, तो ये दोनों कैसा हो जाएगा, ये दोनों सेम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्पर्म तो सिर्फ एक ही है ना, एक ही स्पर्म है, ये तो मेल पे डिपेंड करता है। और ये इसी तरह ये दोनों सेम हो जाता है, दोनों का रंग रूप मैच सब एक ही जैसा होता है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी एक ओवम है, 2 स्पर्म है, तो दोनों का मिलावट होगा तो डिफरेंट हो जाएगा। इसी तरह जुड़वा बच्चा होता है। तो देखिए अब हम आपको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए ये मेल में जो वैस्को नामक नसों को काटा जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे वैस्कोटॉमी कहते हैं, उसे वैस्कोटॉमी कहते हैं। और फीमेल में जो फैलोपियन ट्यूब यानी ट्यूब को काटा जाता है इसीलिए इसे नलबंदी कहा जाता है। ट्यूब को जो काटेगा उसे नलबंदी कहेंगे, ना कि नसबंदी। इसलिए इस बीमारी को नहीं, इसलिए इस नलबंदी को क्या कहा जाता है, सॉरी नसबंदी नहीं, इसे नलबंदी कहेंगे। इसलिए इस नलबंदी को क्या कहते हैं, को ट्यूबोकोटॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूबोकोटॉमी। फैलोपियन ट्यूब को ही काट करके उड़ा दिया जाता है, इसलिए इसे ट्यूबोकोटॉमी कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर किसी नए टॉपिक के साथ, फिर इसी जोश और उमंग के साथ। तब तक आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।